हेलो एवरीवन। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है और इस वीडियो में भी आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों का एसएससी सीजीएल का एग्जाम चल रहा है, तो 10 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है उसको हम आपके लिए लेके आए हैं। ये थोड़ा ट्रिकी भी है बट आपको इसका बेस्ट मेथड बताएंगे जिससे आपको सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे और कम से कम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो ध्यान से इस पूरे वीडियो को एक एक वीडियो को आप देखिएगा। अगर आप जाहिर सी बात है आपका एग्जाम चल रहा है तो टाइम का थोड़ा स्कार्सिटी होगा, तो आप इसको 1.2 या 1.25 या 1.5x पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग चलते हैं हर एक एक क्वेश्चन देखते हुए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, इफ द सेम नंबर बी एडेड टू द नंबर 5, 11, 15 and 31, the resulting numbers are in proportion, find the number। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ये बोला कि एक नंबर है, ठीक है, और सेम नंबर है, मतलब एक कोई नंबर x है मान लीजिए, वो 5 में ऐड हो रहा है, 11 में ऐड हो रहा है, 15 में ऐड हो रहा है और 31 में ऐड हो रहा है। तो उसके बाद जो नंबर आ रहा है x ऐड करने के बाद सब में, वो प्रोपोर्शन में। इसका सिंपल मैथड मतलब ये है कि अगर मान लीजिए प्रोपोर्शन मतलब 5 प्लस एक्स बाई 11 प्लस एक्स इक्वल टू 15 प्लस एक्स इक्वल टू इज 31 प्लस एक्स। मतलब 5 प्लस एक्स और 11 प्लस एक्स का जो आएगा रेशियो, वो 15 प्लस एक्स और 31 प्लस एक्स का होगा। तो देखिए, पहले जो क्वेश्चन आता था उसमें डायरेक्ट आपका यही ये एक्स ही पूछ लेता था। तो ये अगर आपका ऑप्शन में एक्स अगर दिया हुआ है, ठीक है, जाहिर सी बात इसमें 4 ऑप्शन होगा और वही एक जैसे यही क्वेश्चन रहेगा फाइंड द नंबर, तो जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो आप कोई भी एक नंबर उठा के ऑप्शन से पुट करके देख लीजिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ये अगर क्वेश्चन ये पूछ रहा है। बट अगर मान लीजिए क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है, मान लीजिए क्वेश्चन ये पूछेगा कि 5 टाइम्स ऑफ नंबर, मान लीजिए 5x प्लस 3 क्या होगा, ठीक है, या फिर कुछ भी मतलब क्वेश्चन इससे मतलब एक स्टेप आगे पूछ लेगा, तो फिर आपको ऑप्शन से आप पिक नहीं कर पाइएगा। तो उस टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन जो होगा, बेस्ट अप्रोच जो होगा सॉल्व करने का क्वेश्चन एक्स का वैल्यू निकालने का, वो ये रहेगा। बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है ये, बहुत ही बेहतरीन मेथड है, इसको आप एकदम देखिए, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि नंबर है 5, 11, 15 और एक 31। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये दोनों में डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितना है 6, और इन दोनों का डिफरेंस देखिएगा, डिफरेंस कितना है 15, 16। ठीक है, अब इन दोनों का रेशियो क्या है, 6 और 16 में रेशियो का देखिएगा तो 3:8 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5, 5 है ना डिफरेंस, 3 और 5। अब ये देखिए, ये जो 8 है इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और 3 जो इसको 15 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस लीजिए, तो 8 5 से 40, ठीक है, और डिफरेंस 8 5 से 40 और 15 से 45, यहाँ पर क्या जा रहा है 5, ये मतलब 5 का वैल्यू मतलब 5 है। ठीक है, ये डिफरेंस 5 आ रहा है, मतलब 1 का वैल्यू, यहाँ से 1 का वैल्यू निकालना है, तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अगर 1 का 5 का वैल्यू 5 है तो 1 का वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, यही 1 जो है ये आपका x है। ठीक है, तो अगर आप यही 1 ऐड कर लिए तो देखिएगा सेम प्रोपोर्शन में होगा, 5 प्लस 1 क्या 6 हो जाएगा और 11 प्लस 1 क्या 12 हो जाएगा, इस टू 15 प्लस 1 क्या हो 16 हो जाएगा, 31 प्लस 1 क्या हो 32 हो जाएगा। तो आप देख रही है 1:2 आ रहा है। ठीक है, यही है। तो अगर सिर्फ ये क्वेश्चन रहेगा इतना ही जितना ये क्वेश्चन है, तो आप डायरेक्ट वैल्यू ऑप्शन से पुट कीजिएगा। बट अगर क्वेश्चन में कुछ आगे पूछ ले रहा है, आगे में 5 टाइम्स ऑफ नंबर प्लस 30 कितना होगा, या कुछ क्वेश्चन आजकल ऐसा भी पूछने लगा है कि अगर ऐसे मान लीजिए ये नंबर सेम नंबर x ऐड किया जाता है तो बोलेगा 5x और 3x का मीन प्रोपोर्शन क्या है, ऐसा कुछ पूछ लेगा। तो आपको ये मेथड याद रखना है, ये बहुत अच्छा मेथड है, इससे इजीएस्ट मेथड कोई भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का नहीं है। तो एकदम याद से आप इस मेथड को रट लीजिए, देख लीजिए, क्योंकि ये बहुत रिपीटेड है, लगभग हर एक बार ये क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में। तो अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको बहुत मतलब अगर आप नॉर्मल इस मेथड से सॉल्व करिए तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। ठीक है, तो आप नॉर्मल ये मेथड याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इन द फिगर इन ट्रायंगल पी क्यू आर, PT is perpendicular to QR,
एट टी, ठीक है। पीटी आप देख रहे हैं, पीटी आपका परपेंडिकुलर है क्यूआर पे टी पे, ठीक है। पीएस इज द एंगल बाइसेक्टर, ये जो पीएस है ये एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो इक्वल भाग में डिवाइड करता है। अब दिया पी क्यू आर, आपका पी क्यू आर 78 है, पी क्यू आर आपका 78 दिया हुआ है, ठीक है। एंड टीपीएस, टीपीएस ये टीपीएस है आपका जो दिया हुआ है 24, ठीक है। फाइंड द मेजर ऑफ पी आर क्यू, पी आर क्यू, देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा रिपीटेड है। अगर आप देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस किया तो शायद कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा एसएससी का जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आता है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये जो एंगल का डिफरेंस होता है, ये जो ट्रायंगल आपका टीपीएस है, एंगल टीपीएस, ये जो टीपीएस है ये क्या होता है, 1/2 डिफरेंस एंगल पी, एक मिनट, एंगल क्यू और आर, ये डिफरेंस का, ये माइनस का साइन नहीं है, ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है। और एंगल आर, एंगल क्यू और एंगल आर का जो डिफरेंस होता है ना, वो हो सकता है एंगल क्यू बड़ा हो सकता है एंगल आर बड़ा हो, ठीक है। जो ये दोनों का डिफरेंस होता है उसका हाफ होता है एंगल टीपीएस। जैसे यहाँ पर आपका क्या है, 24 इक्वल टू 1/2 78 इंटू एंगल आर, ठीक है। तो ये क्या है 48 इक्वल टू 78 एंगल आर, ठीक है। एंगल आर क्या आ जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। ये तो आपका मेथड हो गया, ठीक है। ये एक आपका नॉर्मल एक मेथड जो है ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, ठीक है। बट आप इस क्वेश्चन में अगर थोड़ा ट्रिकी करा जाए, ठीक है, तो आप एक चीज इसमें याद रखिएगा जो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको पहले मिटा लेते हैं, ठीक है। देखिए ये जो आपका परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर हमेशा जो बड़ा एंगल होगा, लार्जर एंगल जो है, ये एक ट्राइंगल है, ठीक है। ये एक ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। परपेंडिकुलर हमेशा नियरेस्ट होगा लार्जर एंगल के, ठीक है। और एंगल बाइसेक्टर हमेशा नियरेस्ट होगा जो आपका स्मॉलर एंगल है उसके बराबर है, ठीक है। मीन्स आपका एंगल बाइसेक्टर इस साइड होगा हमेशा परपेंडिकुलर के। अगर मान लीजिए यही अगर ये वाला लार्जर होगा तो परपेंडिकुलर आपका इस साइड होगा, एंगल बाइसेक्टर इधर होगा, ठीक है। तो ये बात को एकदम याद कर लीजिए कि परपेंडिकुलर जो होता है वो हमेशा लार्जेस्ट एंगल के बगल में होता है, ठीक है। अगर यहाँ तो ये फिगर जो है तो आप बना लिए आराम से, अगर फिगर नहीं होता तो आपको क्या बता, ये दोनों का डिफरेंस होगा तो ये भी तो 78 प्लस आपका 48 हो जाता है, बट ये माइनस क्यों है, क्योंकि आपका ये एंगल बड़ा है, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके बराबर है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, परपेंडिकुलर जो आपका होगा क्या, लार्जेस्ट एंगल के बगल में होता है, ठीक है। इस चीज को एकदम याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या है क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है बट ये एग्जाम में आता है काफी, मतलब पिछले 3-4 साल के क्वेश्चंस को मैंने एनालाइज करा है, उसके बाद देखा कि हर एक लगभग हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन तो रिपीट हुआ ही है इस टाइप का। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट बच्चा लोग इसको गलत करते हैं, लोग आप लोग इसको गलत कर देते हैं क्योंकि बस वही एग्जाम प्रेशर और टाइम का स्कार्सिटी के कारण। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, अ ट्रेन क्रॉसेस अ पोल 12 इन 12 सेंटीमीटर, सॉरी बोल रहा है कि ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड, ठीक है, एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 170 मीटर इन 36 सेकेंड, ठीक है। द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज, देखिए यहाँ पूरा डेटा आपका सेकंड में दिया हुआ है, ये चीज को ध्यान रखिएगा। जो भी डेटा है ये मीटर और सेकंड में दिया है, बट आपका स्पीड क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर। आप लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में निकाल लेते हैं, स्पीड मीटर पर सेकंड में दिखता है कि एग्जाम नहीं आ रहा है, आंसर मैच नहीं कर रहा है, आप लोग पैनिक हो जाते हैं। बट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, यहाँ पर आपका पूछ रहा है स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपका सारा ऑप्शन क्या दिया है, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, और अगर आप इसमें मीटर पर सेकंड में निकाल के रखे तो जाहिर सी बात है आंसर मैच तो नहीं करेगा। तो क्वेश्चन को भी ध्यान से पढ़ना, ये भी आपके एग्जाम का पार्ट है कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। तो देखिए जब भी एक पोल को ट्रेन क्रॉस करेगा ना, जैसे मान लीजिए एक पोल है, ठीक है,
तो इस पोल को जब भी ट्रेन क्रॉस करेगा ना तो वो सिर्फ और सिर्फ अपना जो लेंथ है ना वो उतना चलेगा, ठीक है। अगर एक पोल को जब ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो वो कितना देर में क्रॉस करेगा, जो इसका लेंथ जितने देर में क्रॉस करेगा वही करेगा, ठीक है। बट बोलो जब ब्रीज 170 मीटर का भी क्रॉस करता है तो 36 सेकंड लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए एक ब्रीज है यहाँ पर, तो वो जब ब्रीज को क्रॉस करेगा ना तो ट्रेन कितना डिस्टेंस चलेगा, अपना डिस्टेंस तो चलेगा ही, और साथ में ये जो ब्रीज है ना ये ब्रीज का डिस्टेंस को भी चलेगा, ठीक है। अगर ट्रेन एक पोल को सिर्फ क्रॉस करेगा तो सिर्फ अपना डिस्टेंस जितना उसका लेंथ होगा उतना ही चलेगा, बट जब वो एक ब्रीज को क्रॉस करेगा तो वो अपना लेंथ तो चलेगा ही उतना डिस्टेंस, और साथ में जितना तो आपका ब्रीज का, क्योंकि देखिए अगर ये ब्रीज है, ठीक है, तो ट्रेन पहले यहाँ से यहाँ आएगा, ठीक है, ये पूरा ट्रेन वापस यहाँ आएगा, फिर ये एक एक पूरा जाएगा भी तो ना, जाने के बाद जब तक ये यहाँ नहीं जाता जब तक ये क्रॉस नहीं करेगा, तो देख रहे ये पूरा ट्रेन अपना डिस्टेंस तो चल ही रहा है, और साथ में ब्रिज जो है उसका भी डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो आपका ये जो 12 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है अपना डिस्टेंस, ठीक है, इसका मान लीजिए लेंथ एल है, और 36 सेकेंड में आपको क्या क्रॉस कर रहा है, एल तो क्रॉस कर ही रहा है जो इसका ट्रेन का लेंथ है, साथ में 170 मीटर भी। तो आप देख रहे हैं 170 मीटर जो एक्स्ट्रा चल रहा है, ब्रीज जो ब्रीज का लेंथ है वो कितना 24 सेकेंड में चल रहा है, क्योंकि 24 डिफरेंस है और यहाँ डिफरेंस आपका 170 है, ठीक है। तो 24 सेकेंड में ये एक कितना चल रहा है, 170 मीटर चल रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड में हम लोग का कितना मीटर चलेगा, 170/24। अब देखिए ये आपका आंसर नहीं है, मीटर पर सेकेंड में है, अब हमको चाहिए क्या आंसर, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर के लिए क्या करना होगा, इसमें हमको 18/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब किलोमीटर पर आवर में दिया होगा और हमको चेंज करना होगा मीटर पर सेकेंड के लिए में, तो हमको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, किससे, 5/18 में, तो मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। बट जब मीटर पर सेकेंड दिया हो और हमको किलोमीटर पर आवर चाहिए हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये बस शॉर्ट फॉर्म है, जैसे मीटर के लिए क्या होगा, किलोमीटर से आप 1000 डिवाइड कीजिएगा और सेकेंड के लिए इंटू 3600 कीजिएगा, है कि नहीं। तो बस उसी का मतलब आप डिवाइड जब कीजिए तो ये 18/5 आएगा, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आएगा, ठीक है। समझ में आया। अगर आप यहाँ पे इसको डिवाइड कर देखिए, 5 का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है कि 5 और 2 एक मैजिकल नंबर होता है, ठीक है। 5 और 2 क्या होता है, एक मैजिकल नंबर होता है, क्योंकि ये दोनों मिल के जीरो बना देता है, ठीक है। 5 2 हम जब भी मिलता है तो जीरो बना देता है अपने साथ, ठीक है। तो ये जब भी 5 2 हो ना तो डिवाइड करने का एक अलग, आप बैठ में जाइए इसको प्रॉपर नॉर्मल डिवाइड करने के लिए, ठीक है। देखिए सबसे पहले ये चला जाएगा 3 से 6 3 जा 6 4 जा, तो अब मेरे पास क्या बचा है, देखिए 170 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 5, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, 5 2 10, ठीक है। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं 2 से, ठीक है, ये 85 हो जाएगा, इसको 2 रहने देते हैं, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, एक 2 से डिवाइड किए और एक 2 बच गया, ठीक है, 2 से डिवाइड किए 2, इधर 170 85, तो 85 3 कितना होता है, 8 24, तो 25.5, ठीक है, बाई 10, एक जीरो आ जाएगा, सॉरी यहाँ पहले पॉइंट डाल दिए, तो आपको 25.5 किलोमीटर आ गया। ये समझे आप। देखिए 5 और 2 मिला के हम 10 कर लिए, पहले साइड कर लिए, इसको हम 5 से डिवाइड नहीं किए, जैसे 5 से भी डिवाइड हो सकता है, बट हम क्यों ही करें, हम सिर्फ 5 और 2 को 10 कर लिए क्योंकि थोड़ा डेसिमल लगा सकते हैं, ठीक है। और एक 2 से डिवाइड कर दिए तो सीधे ये आपका ये आ गया, क्योंकि एक बार अच्छे से क्लियर करके बताते हैं। देखिए बचा क्या था, ये याद रखिए, ये सभी ट्रिक जो है ना एग्जाम में आपका बहुत काम आता है। आपका बचा क्या, 170 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3/5, ठीक है। तो देखिए हम 5 से नहीं डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करना टाइम क्यों वेस्ट करें, एक बस 2 हम इससे ले लिए, कैरी कर लिए, ठीक है। तो ये इसको हम 10 कर लेते हैं, 5 से 10 होता है, इधर से क्या 2 ही बचेगा, इस 2 से इसको डिवाइड कर दे 85, ठीक है। 85 3 कितना होता है, 255 होता है, ठीक है, 8 3 24 और 5 3 15, 255 होता है। अब ये जीरो ये आ गया, ये जीरो बस जीरो हटा देंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, जीरो हट गया, तो 25.5 किलोमीटर आ गया पर आवर, है कि नहीं, समझ में आया आप लोगों को। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए
Next question, the area of triangle ABC is 44. If D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB, the area of triangle is। देखिए ये भी बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपका आया है, एक बार प्रीवियस ईयर से गो थ्रू कीजिए, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत ईजी है, बट दिक्कत ये होता है ना कि आप लोग को बेसिक्स नहीं पता है, आप डायग्राम बनाने में ही कंफ्यूज कर जाइएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या बोला, BC, यहाँ AB, ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और E इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। जब B कॉमन है, ठीक है, जब B कॉमन है तो B को आप कॉमन ऊपर ही लीजिए हमेशा, ठीक है, मतलब डायग्राम आपका फ्रेंडली, मतलब आपके फ्रेंडली बनेगा, तो यूजर फ्रेंडली बनेगा, ठीक है। तो अब क्या बोला है, BC, तो ये C कर दीजिए इसको, और इसको क्या कर दीजिए, A कर दीजिए। अब क्या बोल रहे हैं, इफ D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, D मिड पॉइंट ऑफ BC का, तो ये D मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है AB का, E मिड पॉइंट है AB का। अब देखिए डायग्राम एकदम बिल्कुल सीधा सीधा बना दो, इससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट है, ठीक है। अब ये बोला था एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, BDE इस ट्राइंगल का एरिया पूछ रहा है, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का क्या है, ABC का आपका पूरा जो ट्राइंगल, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो है ABC, इसका दिया हुआ 44, ठीक है। तो सिंपल है, 1:4 का रेशियो होता है, ठीक है। 4 का मतलब 44 है, तो 1 का मतलब 11 होगा, यहाँ पर डायरेक्ट देखिए आंसर दिया हुआ है कि नहीं। बट ये क्या थेल्स थ्योरम होता है, थेल्स थ्योरम ये कहता है कि जब भी आपका मिड पॉइंट से लाइन होगा, ठीक है, जब भी आपका मिड पॉइंट से लाइन होगा, ठीक है, मतलब पॉइंट होगा, मिड पॉइंट को अगर जोड़िएगा, तो ये पॉइंट, ये जो आपका DE है, ये हमेशा AC और CA के पैरेलल होगा। क्या होगा, जब भी आप दो साइड से BC और AB का मिड पॉइंट को मिलाइएगा, ठीक है, तो वो हमेशा AC के पैरेलल होगा, ठीक है। और मिड पॉइंट का मतलब क्या है, ये 1 है, ये 1 है, ठीक है। और अगर पैरेलल है तो ये जो थीटा होगा, ये भी थीटा होगा, ये अगर अल्फा होगा तो ये भी अल्फा होगा, और B तो कॉमन ही है, तो ये आप देखिएगा दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है। जब सिमिलर है तो ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, है कि नहीं। ये पूरा BC के 2 होगा। तो आप अगर ये देखिएगा इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल सिमिलर किसका है, ट्रायंगल DBE, ठीक है। तो साइड का रेशियो का आप देखिए तो क्या है, 2:1 है, ठीक है। तो एरिया का रेशियो क्या होगा, 4:1, ठीक है। तो बड़ा ट्रायंगल ABC जो है उसका एरिया क्या होगा, 4 होगा, और छोटा ट्रायंगल जो BDE है उसका क्या होगा, 1 होगा। तो 4 का वैल्यू दिया हुआ है, ABC का 44, तो BDE का क्या होगा, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिए, ठीक है, उसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इस चैनल का मेन पर्पस ही है कि आप लोग को हेल्प करना, ठीक है। ये जो, फिर ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। कोई भी डाउट वगैरह हो आप अपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप फिक्स कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, अ डीलर मार्क एन आर्टिकल 40% एबव द कॉस्ट प्राइस। मान लीजिए कोई एक CP है, ये अगर CP है तो इससे 40% एवं मार्क किया है, ठीक है। और फिर बोला सेल इट टू अ कंज्यूमर, फिर बेचता है टू सक्सेसिव डिस्काउंट देता है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट पे डिस्काउंट दे देता है, ठीक है। पहले 20% डिस्काउंट देता है, फिर 25% डिस्काउंट देता है, ठीक है। इफ ही सफर अ लॉस ऑफ 140, ठीक है, 140 का लॉस होता है, तो कॉस्ट प्राइस क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बट कैलकुलेशन के कारण आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और फिर बोलते हैं कि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट है। देखिए क्या बोला है कि 40% एवं, मतलब 40% का अगर आप रेशियो निकालिएगा तो क्या होगा, 2/7 5 हो जाएगा, सॉरी एक मिनट बता देते हैं, क्या लिखा, 40/100 होता है, ठीक है। तो ये 2/5 हो जाएगा ना, मीन्स 5 से 2, मतलब हम लोग कॉस्ट प्राइस को वो इंक्रीज किए, मार्कअप किए, तो 5 का सामान को हम 7 में बेचे, 2 ज्यादा में बेचे, ठीक है। तो पहले हम लोग 5 को 7 कर दिए, है कि नहीं। CP में 5 का सामान को हम लोग 7 में बेचे, है कि नहीं, मतलब बेचे क्या, मतलब उसको मार्कअप किए, ठीक है। अब बोले टू सक्सेसिव डिस्काउंट दे, पहले तो 20% का अगर रेशियो वाला बोलिएगा तो क्या आता है, 1/5 होता है, और 25 का क्या होता है, 1/4 होता है। अब बोला कि 20% डिस्काउंट, मतलब 5 का सामान को हम क्या, चार, एक तो डिस्काउंट हो जाएगा, तो 5 का सामान को 4 में बेचेंगे, मीन्स 4/5 कर देंगे। 5 का सामान को हम लोग 4 में बेचे, फिर क्या बोल रहा है, फिर दिया हम लोग 25% डिस्काउंट, मतलब 4 का सामान को
एक डिस्काउंट दे दिए, 4 में अगर 4 का सामान है तो एक डिस्काउंट दे दिए, मतलब 4 के सामान को 3 में बेचे तो 3/4 हो जाएगा। ये जो आता है मेरा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस आ जाता है। ठीक है, अगर देखिए पहले मार्क किए, ये इतना आपका क्या मार्कअप आ गया, मार्केट प्राइस जो होता है, एमपी आ गया, एमपी में हम डिस्काउंट लगा देंगे तो क्या हो जाता है, एमपी में डिस्काउंट लगाने के बाद डी माइनस कर देंगे तो मेरा सीपी आ जाता है कि नहीं। अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो ये देखिए 4 तो कट जाएगा और सीपी और एसपी का आपका रेशियो सिंपली आ गया, क्या आ जाएगा 5/25 और एसपी के नाम 7/21। तो आप यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं लॉस हो रहा है, यहाँ भी बोला 140 का लॉस हो रहा है बट यहाँ भी लॉस हो रहा है। सीपी मेरा कितना 25 है, एसपी सेलिंग प्राइस मेरा कितना है 21 है। तो यही तो होता है ना, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है, सीपी और एसपी का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, यही आपका या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर एसपी बड़ा है, अगर एसपी आपका ग्रेटर है सीपी से तो प्रॉफिट होगा, या एसपी आपका लेस है सीपी से तो आपका लॉस होगा। ठीक है, ये सब तो पता ही होगा, बेसिक आप पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, तभी आप एग्जाम देने जा रहे हैं अभी। ठीक है, तो देखिए ये जो डिफरेंस होता है यही लॉस होता है, जो डिफरेंस होता है। तो डिफरेंस कितना का है, 4 का डिफरेंस है, 4 का वैल्यू 140 दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना आएगा बताइए, एक का वैल्यू 35 आ जाएगा, 35 70 35 70 और 4 जा 140। ठीक है, तो बोला सीपी कॉस्ट प्राइस कितना होगा, सीपी पूछ रहा है, सीपी सीपी क्या 25 है, एक का वैल्यू 35 है तो 25 का वैल्यू क्या होगा, 25 का वैल्यू हो जाएगा 35 इंटू 25। अब बताइए कैसे आप कीजिएगा इसको, तो इसको आप साथ साथ मल्टीप्लाई किया, अब ये नहीं कि बच्चे जैसा 35/25 करके मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए, साथ में 25 5 जा 125 का 5 हाथ में बचा 12। ठीक है, लेफ्ट कितना बचा 12, 25 5 जा 125 हाथ में बचा 12, 25 3 जा 75, 75 प्लस ये 12 जो बचा था लेफ्ट ओवर था, 75 प्लस 12 कितना होता है 87। ऐसे मल्टीप्लाई करना सीख लीजिए। ठीक है, ये बेस्ट तरीका होता है मल्टीप्लाई करने का। आपको टेबल क्यों याद करने बोलते हैं, 17 का 18 का 19 का, ये टेबल क्यों याद होता है, ये याद करने का यही होता है कि आप लोग साथ साथ मल्टीप्लाई कीजिए। वो नहीं कि आप अगर 18 इंटू 19 है तो आप ये बच्चा जैसा मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया ऐसे करके, ऐसे नहीं, आप साथ में मल्टीप्लाई कीजिए साथ में। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में बोला था वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। देखिए ट्रिग्नोमेट्री का बहुत ही इजी सवाल है, इजी क्वेश्चन है, बट ये आता है और यही पढ़ना है, जो आता है वही आपको पढ़ाएंगे। ऐसा नहीं कि जो मतलब कुछ भी आपको डिफिकल्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन दिखा के आपको बेवकूफ बनाए, ये सब आता है। आप जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लास्ट 2 साल 3 साल कोई भी 2 एग्जाम आप एसएससी सीएचएसएल देख लो, सीजीएल देख लो, इस पैटर्न में ही क्वेश्चन आता है, इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं कि आता है। तो आप ये सब सॉल्व करो, ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो प्रीवियस ईयर जो भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपका रिलेवेंट क्वेश्चन है। कैट वैट का क्वेश्चन सॉल्व करने से कोई फायदा नहीं है, बस टाइम वेस्ट होगा। तो अगर आप यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में आपका कहीं पे भी ऑप्शन में आपका थीटा का वैल्यू का कोई डिस्कशन नहीं है, थीटा का कोई यूज नहीं है। अब थीटा को एज्यूम कर सकते हैं इस टाइप का क्वेश्चन में, जब भी आपका क्वेश्चन में कोई भी एक्स वेरिएबल हो या थीटा वेरिएबल हो, बट आपका आंसर में उससे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, आंसर आपका डिफरेंट होता है, मतलब नॉर्मल वेरिएबल होता है, मतलब 1 2 3 इस फॉर्म में होता है। ठीक है, वेरिएबल को फॉर्म में नहीं, तो आप वेरिएबल को कुछ भी रख सकते हैं। थीटा को हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं, तो यहाँ पर थीटा को 0 एज्यूम कर लेंगे तो क्या कॉसेक 85 हो जाएगा, सेक 5 हो जाएगा, टेन 55 हो जाएगा, कॉट 35 हो जाएगा। और आपको पता होगा जब अल्फा प्लस बीटा 90 होता है तो साइन थीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा किसके बराबर होता है, कॉस बीटा के। ठीक है, और सेक अल्फा किसके बराबर होता है, ये कॉसेक बीटा के। और टेन अल्फा किसके बराबर होता है, बोलिए 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 बोलिए, कॉट बीटा के। ठीक है, ये याद रखिए जब अल्फा बीटा सेम होता है तो ये आपको होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए अल्फा 60 है तो बीटा 30 होगा, तो साइन 60 और कॉस 30 बराबर होता है कि नहीं, साइन 60 क्या होता है √3/2 होता है, और कॉसेक 30 क्या होता है 1/√3/2 होता है ना सेम। देखें तो यहाँ पर अगर आप ये 85 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर 85 है तो प्लस 5 90 होता है, तो मतलब 85 अगर है तो इसको हम सेक 5 लिख सकते हैं, बोलिए यहाँ से देखें।
अल्फा बीटा का 90 है, ठीक है, तो एक अल्फा मान लीजिए 80, मान लीजिए अल्फा 85 है तो बीटा 5 ही बचेगा ना। अल्फा 85 है तो बीटा क्या 5 बचेगा, ठीक है। तो सेक 5 लिख सकते हैं, देखिए ये भी सेक 5 हो जाए तो ये और ये कट जाएगा, ठीक है। 1055 है, ठीक है, तो 1055 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर अल्फा 55 है तो बीटा कितना हो जाएगा, कॉट माइनस माइनस से शुरू है, कॉट 45 35, बताइए 35 हो जाएगा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अगर बीटा अल्फा आपका 55 है तो बीटा कितना 35 ही होगा ना, तब 90 हो जाए दोनों का सम, तो ये 35 ये देखिए माइनस माइनस ये भी माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया तो आपका ऑप्शन क्या जीरो बचा। देख रहे क्वेश्चन बहुत ईजी है बट बेसिक आपको पता होना चाहिए, बेसिक जो आपका पैटर्न है, जो रिलेवेंट चीज है उस पे आपको फोकस करना चाहिए, ना कि आप बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज पढ़े। चलिए 25 क्वेश्चन में ऐसा नहीं होता 25 क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, अगर 25 में 23 24 22 भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो ये एक अच्छा मार्क्स है 44 मार्क्स। पर बच्चा लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग को स्कोर करना होता है एकदम मैक्सिमम, और ये बेसिक सीख छोड़ के आप लोग बहुत एडवांस पढ़ने लगते हैं, जिसका आंसर होता क्या है मार्क्स। यहाँ पर ये सब बेसिक्स ही आप नहीं बना पाते, टाइम ज्यादा लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 10%। चलिए इसको सॉल्व कीजिए पहले आप लोग, फिर हम बताते हैं। पॉज करके पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर आपका 10% पर एनम है, फॉर 1/3 ईयर्स। अगर आपको 3 ईयर्स बोल देता तो आपको तो पूरा याद है कि 33.1 होता है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, है कि नहीं, बट ये 1/3 ईयर्स है। इस टाइप का क्वेश्चन में है बहुत ईजी, बट आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन से अलग करता है, थोड़ा सा जो पैटर्न से अलग करता है तो आप लोग फंस जाते हैं। तो ये 10% है, कोई एक सम है जिसमें 10% कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहा है, ठीक है। 1/3 में जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 1201.60 है, 1201.60 इंटरेस्ट है, ठीक है। तो सम क्या है, अगर अगर मान लीजिए प्रिंसिपल जो सम वो 1000 है, ठीक है, लेट हम लोग एज्यूम करें, इसी तरह से सब क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। अगर ये आपका प्रिंसिपल आपका अगर 1000 है तो पहला साल आपको कितना 100 मिलेगा इंटरेस्ट, दूसरा साल क्या 100 तो मिलेगा ही, बट कंपाउंड इंटरेस्ट इस पे भी 10% मिलेगा, मतलब 10 मिलेगा। थर्ड ईयर अगर मान लीजिए 1/3 नहीं पूरा थर्ड ईयर होता, ठीक है, यहाँ पर 1/3 बट एज्यूम करेगा पूरा थर्ड ईयर होता तो ये 100 मिलता, बट इस पे भी तो मिलता, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट इस पे भी 10 मिलता, मीन 20 मिल जाता। ये जो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट इस पे भी इंटरेस्ट मिलता है जो 1 होता, बट ये पूरे साल का नहीं है, वन सिर्फ और सिर्फ 1/3 का है, ठीक है। ये पूरा साल का नहीं है, सिर्फ 1/3 टोटल। अगर आप देखिएगा तो कितना 210 100 210 प्लस 121/3, ठीक है। जब टोटल आप यहाँ देखिएगा, अगर वैल्यू आप चेक कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ये 630 हो जाएगा इंटू 121, 630 751/3 का वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना 1201.6, ठीक है। और आपसे पूछ कितना रहा 1000 का 1000 का वैल्यू, ठीक है। 1000 का वैल्यू पूछ रहा है, तो अगर आप देखिए डिवाइड हो रहा है इससे, अगर आप इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये आपका 7 to the 14 7 एक बार में तो जाएगा, एक बार में जाएगा, और ये आपका फिर ये 6 बार में 1.6 बार में जाएगा, ठीक है। अगर डिवाइड करिएगा तो 1.6 बार में ये आपका वैल्यू आएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करें तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 4.8, ठीक है। 1 का वैल्यू 4.8, ये डिवाइड करना आपको सीखना पड़ेगा, कैसे डिवाइड किएगा, आप देखें 1201.6, ठीक है। इसमें हम 751 से एक बार में डिवाइड किए, ठीक है, तो मेरा क्या बचा, ये 0 बचा, ये 5 होगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 11 4 हो जाएगा, ठीक है। तब देखिए यहाँ पे लास्ट डिजिट 6 है, ठीक है, तो ये आपका 1 है, 751 से डिवाइड करें ना हम लोग, 751 से डिवाइड कर रहे हैं, लास्ट में 6 है, तो जाहिर सी बात है 6 टाइम्स में जाएगा, 5 टाइम्स में तो यूनिटेड 5 आएगा, तो आप 6 में कीजिए 7 42 और 5 5 25, ठीक है। तो ये 6 बार में इंटू 6 जाएगा, इसलिए 1.6 किए, ठीक है। और ये 3 इधर आ गया मल्टीप्लाई, 1 का वैल्यू आपका कितना आ गया 4.8, और हमको निकालना है कितना 1000 का वैल्यू कितना है, तो इंटू 1000 कर देंगे,
4800 आंसर आ गया। देख रहे हैं, बहुत कैलकुलेटिव है। अगर आपको ये सब बेसिक कैलकुलेशन नहीं आता होगा, ये सब स्मार्ट ट्रिक्स नहीं आता होगा, तो कैलकुलेशन करना बहुत मुश्किल है, और एग्जाम में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाइएगा। घर पे तो आप कर भी लीजिएगा, क्योंकि घर में आपका दिमाग बहुत शांत होता है, बट एग्जाम में बहुत प्रेशर होता है, वहां पर आपको करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये सब स्मार्ट कैलकुलेशन करना भी सीखिए। ये सब वीडियो में जो सिखाया इसको सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए खुद से, और कोई भी डाउट वाउट आएगा कमेंट बॉक्स पे कमेंट भी कीजिए। चलिए, ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन बोला? PQRS इज अ क्वाड्रिलेटरल। PQRS जो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब पता है ना, ये अगर ऐसे बनाइएगा तो ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, जिसका जो वर्ड सॉरी ठीक है, ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसका चारों वर्टेक्स जो होता है ना वो सर्कल पे होता है, ठीक है। अब बोला PQRS, ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा हमेशा रिपीट हो रहा है। PQ आपका कितना x दिया हुआ है, ठीक है। QR कितना दिया हुआ है 16.8, RS कितना दिया हुआ है 14। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए डायग्राम बना रहे हैं, नहीं तो आपको डायरेक्ट सॉल्व करना होगा। PS कितना दिया हुआ है 25.2। अब बोला PR जो है ना बाइसेक्ट करता है QS को। QS, ये आपका QS है ना, इसको बाइसेक्ट करता है PR, मतलब ये और ये बराबर हो जाता है, क्या हो जाता है, ये दोनों इक्वल हो जाता है। PR बाइसेक्ट QS, PR जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है QS को, ठीक है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इस क्वेश्चन में। हमारे एक ट्राइंगल है, ठीक है। अगर इस ट्राइंगल से अगर हम कोई भी लाइन करते हैं, क्लिक करते हैं, ये आपका 1:2 के रेशियो में है, तो आपका एरिया भी 1:2 के रेशियो में ही होता है, क्योंकि जो देखिए यहाँ से जो आपका परपेंडिकुलर जो हाइट आएगा, जो भी माने माने हाइट यहाँ पर आता है, ठीक है, हाइट तो आपका दोनों के लिए कॉमन होगा, सेम हाइट होगा, तो जो भी एरिया डिपेंड करेगा, एरिया डिपेंड किस पे करेगा, आपका ये बेस का जो लेंथ होगा ना उस पर डिपेंड करता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो हाइट तो ये ट्राइंगल जैसे ए बी, चलिए यहाँ पे अच्छे से बना के फिगर बना के समझाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है ABC, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई भी एक लाइन है जो कि इंटरसेक्ट करता है BC को, इसका रेशियो जो है 1:3 है, ठीक है। तो जो ये ट्राइंगल है ना, ये मान लीजिए D पॉइंट है, ABD और ADC, ये भी आपका 1:3 के रेशियो में होगा इसका एरिया, ठीक है। क्योंकि यहाँ से जब A से परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए, मान लीजिए परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, वो ADC के लिए भी सेम होगा और ADB के लिए भी सेम होगा, इस ट्राइंगल के लिए भी सेम होगा और इस ट्राइंगल के लिए भी सेम होगा। तो जो डिपेंड करेगा ये सिर्फ और सिर्फ BD और DC पे डिपेंड करेगा, ठीक है। ये समझ में आया ना? ये और भी बहुत क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, इसको ध्यान से समझ लीजिए। तो उसी तरह आप यहाँ देखिएगा कि देखिए ट्राइंगल PQS में ये जो आपका अगर एरिया ये है A है, तो ये भी आपका A है होगा इस ट्राइंगल में, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर है, बाइसेक्ट कर रहा है। Q मान लीजिए ये O है तो QO और OS बराबर है, तो ये A है तो ये है। और वैसे उसी तरह इस ट्राइंगल में QRS में अगर ये B होगा तो ये भी B होगा। तो आप देखिएगा ट्राइंगल का जो एरिया है PQR और PSR, PSR और PQR का एरिया बराबर है, A+B। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एरिया का फॉर्मूला पता है 1/2 इंटू PQ क्या है x है इंटू 16.8, ठीक है, इंटू साइन थीटा, पता है ना 1/2 A इंटू B साइन थीटा, ये भी आपका एक फॉर्मूला होता है। साइन थीटा क्या है, ये 80 हो, मान लीजिए थीटा है तो ये साइन थीटा होगा, तो ये PSR भी बराबर होगा, मीन्स 1/2 इंटू 25.2 इंटू 16.8 इंटू साइन 180 माइनस थीटा, ठीक है। आपको पता होगा साइक्लिक क्वाड्रेटर में ये थीटा है, ये दोनों का सम का Q प्लस एस, एंगल Q प्लस एंगल S का सम 180 होता है, और एंगल P प्लस एंगल R का सम 180 होता है, मीन्स अपोजिट साइड का सम 180 होता है। ये और ये दो, अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये अगर 110 है तो ये आपका 70 होगा, दोनों का सम अपोजिट साइड का सम
आपका 180 होता है। ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो आप यहाँ से देखिए साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट में होता है ना, और पॉजिटिव होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होता है। तो ये और ये तो कट जाएगा, 1/2 कट जाएगा। तो यहाँ से आप सीधे ये देख लिए 25.2 इंटू 16.8 डिवाइडेड बाई, सॉरी 14 होगा, ये 14 होगा, गलत हो गया ना। इंटू 14 डिवाइडेड बाई 16.8, ठीक है। अभी आप देखो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा दोनों, ये कितना एक बार में जाएगा 14 और फिर 20 है, दो बार में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसको 12 से डिवाइड कीजिएगा तो 12 से दो बार में 12 दूनी 24 और फिर 21, आपको 21 आपका आंसर हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना 21 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आपको इतना में सिर्फ यही याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एग्जाम में हर बार आता है। तो आपको बस ये देखना है, आपको बस यहाँ पे ये जानना है ना, ये याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में ये चीज रहेगा और ये आपका अगर अगर यहाँ पर बोला कि बाइसेक्ट करता है, मान लीजिए बाइसेक्ट नहीं करता, 1:2 के रेशियो में होता है, 1:2 के रेशियो में, तो ये एरिया का रेशियो क्या 1:2 हो जाता है, ठीक है। मीन्स यहाँ पे ए होता तो यहाँ पर 2a होता, यहाँ भी होता यहाँ पर 2b होता। ये बाइसेक्ट करे या कोई रेशियो भी दिया रहा है कि अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये होता है यहाँ पर PR डिवाइड्स QS इन द रेशियो 1:2 या 2:4 कुछ भी देता है, अगर ऐसा यहाँ पे लिखा होता है बाइसेक्ट की जगह में डिवाइड्स इन द रेशियो 2:4 4:2, तो उस टाइम भी ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो आपको सिर्फ ये रखना है कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल उसी रेशियो में होगा जो PQR ट्राइंगल जो PQR है, और ट्राइंगल आपका जो PSR है, ठीक है। ये दोनों उसी रेशियो में होगा, उसका एरिया जो रेशियो में ये डिवाइड करेगा, बाइसेक्ट करेगा तो इक्वल होगा। अगर 1:2 के रेशियो में हो तो एरिया भी 1:2 के रेशियो में होगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है बस, उसके बाद आपका वैल्यू एक्स का आराम से निकल सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इतना क्वेश्चन लोग मतलब बच्चा मतलब आप लोग ये देख के ये बोल रहे हैं कि मतलब क्वेश्चन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, मतलब सॉल्व भी नहीं होगा इसमें, बट बहुत ईजी है। कि देखिए ये क्वेश्चन में अगर नॉर्मल अगर आप स्कूल में पढ़ते तो स्कूल में ये पढ़ाया जाता है कि उसको पूरा a प्लस बी माइनस सी का क्यूब को खोलिए फिर डिवाइड कीजिए, बट यहाँ पे वो नहीं करना है। यहाँ पे वो करने बैठे तो पूरा 25 मिनट ही वेस्ट हो जाएगा हम लोग का, एक क्वेश्चन ही सॉल्व करते रह जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल दिया हुआ है a प्लस बी सी, अगर हम वेरिएबल के में कुछ भी रखेंगे a प्लस बी प्लस सी की जगह में, a बी सी की जगह में कुछ भी अगर हम रखेंगे तो उससे मेरा वैल्यू पुट आ जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा वैल्यू रखते हैं ना जिससे मेरा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो। अगर देखिए a को हम जीरो रख देंगे, ठीक है, अगर a को जीरो रख देंगे तो ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, तो ये स्टार्टिंग में ही a है, तो a को जीरो कभी नहीं रख सकते हैं, तो a को हम लोग छोड़ देते हैं। बी और सी को जीरो रख सकते हैं, तो बी सी को हम जीरो रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करेंगे बी सी को जीरो करने पे तो ये ए क्यूब हो जाएगा, फिर यहाँ भी ए क्यूब हो जाएगा। बी और सी को अगर हम जीरो मानते हैं, बी और सी इक्वल टू जीरो, तो ए क्यूब हो जाएगा प्लस ए क्यूब माइनस 8a क्यूब। तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन से मेरा ये -6a क्यूब आएगा। तो देखिए अगर यहाँ पर बी सी को जीरो रखे, बी प्लस सी जीरो, बी प्लस सी जीरो, तो ये क्या आ रहा है आपको -3a क्यूब आ रहा है। यहाँ से क्या -3a क्यूब आ रहा है, जो कि मेरा गलत है। अगर यहाँ पर bc को जीरो रख दिए, bc को जीरो तो ये क्या +3a क्यूब आ रहा है, तो ये दोनों मेरा पहले ही कट गया हो गया, ठीक है। यहाँ पर b और c को जीरो रख दे और यहाँ पर b और c को जीरो रख दे, ठीक है, तो यहाँ पर a क्यूब -6a क्यूब आ रहा है, तो ये हो सकता है, इसको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ bc को जीरो रखे, bc को जीरो रख दे, ये +6a क्यूब आ रहा है, ठीक है, ये प्लस आ रहा है तो ये नहीं होगा, तो आंसर मेरा क्या बी वाला हो जाएगा। देख रहे हैं कितना इजी है। अब मैं अभी इसको जाहिर सी बात है मुझे भी फॉर्मूला नहीं पता, a प्लस बी माइनस सी का होल क्यूब, मतलब इसको खोलेंगे तो क्या होगा, और चलिए खोल भी देते तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इस तरह से आप कुछ एज्यूम कर लीजिए, अगर मान लीजिए यहाँ भी दोनों सेम आता, -6a क्यूब यहाँ भी आता, तो हम लोग कुछ और लेते हैं, ए को 2 पुट कर लेते हैं, बी को 1 पुट कर लेते हैं, ऐसा कुछ पुट करके कर लेते हैं, ठीक है। बट बेसिक ऐसा कीजिए कि कैलकुलेशन आपका आराम से हो जाए, ठीक है। और इस आज का लास्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं और फिर इसके बाद हम लोग अगले दिन मिलेंगे। और आप लोग का रिस्पांस पे डिपेंड करता है, आप लोग वीडियो को पे कैसा रिस्पांस देते हैं। पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने ग्रुप्स में कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें
इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने का। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन ट्राइंगल ABC, सबसे पहले फटाफट ट्राइंगल बना लेते हैं, चलिए 1 मिनट। इन ट्राइंगल ABC B दिया हुआ है 68, C दिया हुआ है 32। ठीक है, साइड AB दे रहा है, देख रहे हैं AB, तो BA मत समझिए, AB, A से B और A से C, AC प्रोड्यूस टू D and E। ठीक है, A B तक पहुंचा AP और AC E तक प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, AC प्रोड्यूस टू E। ठीक है, बाइसेक्टर ऑफ एंगल DBC का बाइसेक्टर। ठीक है, और BCE का बाइसेक्टर मीट एट F, ये F पे मिलता है। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ BFC, ये सिंपल इन सेंटर और एक्सेंटर का फॉर्मूला है। तो एक्सेंटर का क्या होता है 90 माइनस 1/2 एंगल A। ठीक है, एंगल B और C दिया हुआ, एंगल A निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा बताइए, 70, 100, ये 80 हो जाएगा। ये दोनों को सम कीजिएगा तो टोटल सम क्या 180 होता है। ठीक है, तो ये दोनों तो आपका कितना हो जाएगा, ये दो अगर 2 से 70 और 30 80 100 तो 80 बचा, तो ये आपका 1/2 A मीन्स 40, 90 माइनस 40 कितना हो जाएगा ये 50। अगर वहीं आपका एंगल ABC और ACB का बाइसेक्टर बोलता है, ये दोनों बाइसेक्टर बोलता है, तो इसका क्या फॉर्मूला था, ये पूछता है, ये एंगल पूछता है, तो इसका क्या होता है 90 प्लस 1/2 एंगल A। ठीक है, ये कितना जाता है 130। अगर ये पूछता तो ये 1, अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये 150। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम लोग ढूंढ के लाएंगे आपके लिए, हम ढूंढ के लाएंगे, और इससे ज़्यादा अच्छा हम लोग सोचेंगे, ज़्यादा अच्छा मेहनत करके आप ज़्यादा अच्छा सोल्यूशन बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बस पढ़िए अच्छे से, अपना एग्जाम दीजिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच।